हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कोरमिंट। और मैं आज क्लास 9 का चैप्टर 1 रियल नंबर सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी बोलो या सीबीएसई बोलो, जो भी बोलो, क्लास 9 का चैप्टर 1 रियल नंबर का वीडियो लेके आया हूँ। ओके जी। और यहाँ पे आपको चैप्टर 1 का रियल नंबर पे हम लोगों को क्या क्या सीखना है वो जानकारी दूंगा मैं। ओके जी। तो आपको जस्ट बिना स्किप किए वीडियो को देखना है। अगर आपको पहले से मालूम है तो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ना है, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। ठीक है जी। तो देखो, चैप्टर 9 क्लास 9 और चैप्टर 1 रियल नंबर है ना। अब ये रियल नंबर है क्या? रियल नंबर मीन्स एनी काइंड ऑफ नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। आप लोगों ने रेशनल, इरेशनल, होल नंबर, नेचुरल नंबर, कंपोजिट नंबर, कोप्राइम नंबर, फालना वगैरह वगैरह बहुत सारा टाइप का नंबर होते हैं दुनिया में, है ना। सब का सब रियल नंबर से निकला। दैट मीन्स यूनिवर्स ऑफ नंबर्स भी बोल सकते हो आप, है ना। यूनिवर्स ऑफ नंबर्स मतलब एनी काइंड ऑफ नंबर इज रियल नंबर। ओके। और यहाँ में एक्चुअली रियल नंबर में हम लोगों को दो ही चीज़ सीखना है हम लोगों को, वो है रेशनल एंड इरेशनल, वो भी क्लास 9 पे, है ना। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो देखो, मैंने ये डेफिनेशन पहले से लिख लिया कि भाई रेशनल नंबर है क्या। आप क्लास 8 में भी सीख के आया ये ना, जो क्या है रेशनल नंबर क्या है भाई? ए नंबर हुइच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0। मतलब एक नंबर जिसको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो, डिवाइड फॉर्म में, है ना, जहाँ में क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू कहाँ पे है? नीचे पे है। दैट मीन्स डिनोमिनेटर 0 नहीं होना है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाते हैं, 0 से किसी को भी डिवाइड देने पे इन्फिनिट होते हैं। ठीक है, 0 से किसी को डिवाइड देने पे इन्फिनिट हो जाता है, इसलिए नीचे पे 0 नहीं होना है। ओके। अब बात हुआ इरेशनल नंबर। तो ये नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0। जिस ऐसा कोई नंबर जिसको फ्रैक्शन पे लिखा नहीं जा सकेगा वही इरेशनल नंबर है ना। तो ये तो था डेफिनेशन, आपको समझ में नहीं आया, मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल का हिसाब से समझा देता हूँ, मेरा हिसाब से, है ना। तो रेशनल नंबर ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि 0 का नीचे आप कुछ भी लगा लो भाई, 0 को डिवाइड देने पे क्या होगा? 0 ही आएगा, है ना, है कि नहीं। अब मान लो मैंने 2 लिया, तो 2 हर किसी का नीचे पे 1 होते हैं, है ना। पी बाई क्यू फॉर्म में आ गया, क्यू नॉट इक्वल टू 0, है ना। अगर -2 होता तो -2/1 हो जाता। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन में साइन का कोई बात नहीं है ना। साइन का कोई बात हो ही नहीं रहा है, जस्ट बात वही हो रहा है। साइन भले ही कुछ, साइन का जब बात नहीं हो रहा है, दैट मीन्स प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। कंडीशन सिर्फ ये है कि भाई ऊपर नीचे नंबर होना है, सिर्फ उतना ख्याल रखना है, ध्यान रखना है कि नीचे पे डिनोमिनेटर पे 0 नहीं होना है, वही होगा रेशनल नंबर, है ना। अब है इरेशनल नंबर। अब देखो, मैं यहाँ में 2-3 नंबर लिखूँगा, √4 एंड √3। जस्ट ये दो नंबर से आपको रेशनल एंड इरेशनल को क्लियर कर लेना है ना। तो देखो, 4 का स्क्वायर रूट हर बच्चे को मालूम है, 2 2 ज़ा 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, है कि नहीं। 3 का स्क्वायर रूट, ऐसा कोई नंबर दुनिया में है नहीं जो सेम दो नंबर इंटू होके 3 होगा। ओके जी। तो क्योंकि 2 इंटू 2 सेम दो नंबर इंटू के 4 होते हैं, इसलिए 4 का स्क्वायर रूट प्यार बना लिया, यहाँ से 2 आया, कैलकुलेट हुआ। ऐसा कोई नंबर सेम नंबर नहीं है दुनिया में जो इंटू होके सेम दो नंबर इंटू के 3 हो जाए, इसलिए 3 का स्क्वायर रूट नहीं होगा, है ना। दैट मीन्स √4 इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया, और इसको मैंने ये √3 इसको कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। और क्लास 8 पे जो आप लोग लॉन्ग डिविजन सीखे हो, उस मेथड से अगर स्क्वायर रूट निकाला जाए तो 3 का स्क्वायर रूट इन्फिनिट होगा, मतलब कभी ख़त्म नहीं होगा, अप्रॉक्सीमेट, आसपास, है ना, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा। तो अब सिर्फ मेरा एक बात को समझ लो, जो नंबर को कैलकुलेट करना पॉसिबल है, ये कैलकुलेट हुआ। अब इसका नीचे पे हर किसी का नंबर का नीचे पे 1 होते हैं, क्योंकि 1 से 2 को डिवाइड देने पे 2 ही आएगा, है ना। और
जो नंबर कैलकुलेट होगा ही नहीं तो उसका बारे में तो भाई कुछ कहा ही नहीं जा सकता, ये तो क्वेश्चन मार्क रह गया। तो आपको जस्ट सिंपली इतना बड़ा मुद्दा है ही नहीं असली में रेशनल इक्वेशन की, इसको अच्छा से जानना है, फिर भी जानना है, क्योंकि अगर पढ़ना है तो अच्छा से सीखना है ना। तो आप सिर्फ मेरा सिंपल एक बात को समझ लो कि रेशनल नंबर क्या है, जो नंबर कैलकुलेट होगा वो रेशनल नंबर है, और जो नंबर को कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं होगा वही होगा इरेशनल नंबर। ठीक है, अब आते हैं आपका डायरेक्ट एक्सरसाइज पे। और कोई एक्चुअली हमें जानकारी है ही नहीं, आपको सिर्फ उतना जानना है रेशनल नंबर क्या है जिसको p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे नीचे में जीरो होना नहीं है, और इरेशनल क्या है, ऐसा जो नंबर जिसको p/q फॉर्म में लिख ही नहीं पाएगा, दैट मीन्स जिसका कैलकुलेशन होगा ही नहीं तो फिर आगे जा ही नहीं सकेगा। √4 इसका कैलकुलेशन हुआ 2, तब ना जाके हम 2 का नीचे 1 लगाया, तो कैलकुलेशन होने पे रेशनल होगा, कैलकुलेशन अगर कर ही नहीं पाओगे तो वो इरेशनल होगा। ठीक है, अब डायरेक्ट मैं एक्सरसाइज पे जाता हूँ। तो देखो भाई, ये आपका एक्सरसाइज 1.1 नंबर सिस्टम है ना, नंबर सिस्टम क्लास 9 चैप्टर 1 का फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। इसने क्या कहा, इज जीरो ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, तो भाई जीरो को तो p/q में लिखा जा सकता है, मैंने दिखाया आपको। जीरो का नीचे कुछ भी लगा लो, 1 2 3 कुछ भी लगा लो, जीरो को डिवाइड देने पे जीरो ही होगा। दैट मीन्स जीरो इज ए रेशनल नंबर एंड वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, इसके बाद ये 2 क्वेश्चन है जो क्लास 8 में आप लोग करके आए हो। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। ठीक है, 2 नंबर का बीच पे रेशनल नंबर ढूंढना है। ओके जी, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी, तो इसके बाद आप समझ में, एक्चुअली मेरे को दिखाना ही नहीं है क्योंकि आप क्लास 8 पे सीख के आए हो, फिर भी कोई बच्चे हो सकते हैं भाई कैसे रेशनल नंबर ढूंढते हैं, है ना। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी कैसे रेशनल नंबर को ढूंढा जा सकता है। ओके जी, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या था, कैन वी राइट जीरो एज ए रेशनल नंबर एंड कैन वी एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ p/q। क्या जीरो को p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है जहाँ पे q ≠ 0 मीन्स नीचे पे जीरो नहीं होना है। यस, जीरो का नीचे कुछ भी लगा लो भाई, क्योंकि जीरो को डिवाइड देने पे जीरो ही आएगा, है ना। तो यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर और वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q where q ≠ 0। देन क्वेश्चन नंबर 2, ओके, 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ठीक है, क्लास 6 पे, क्लास 7, क्लास 8 पे भी आप लोग करके आए हो, फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ कि 3 and 4 का बीच पे 6 रेशनल नंबर ढूंढ के दिखाना है ना। तो रेशनल नंबर p/q फॉर्म में होना है, सो मैं इसको लिख दूंगा 3 और नीचे पे 1 तो लिख ही सकते हो, है ना, क्योंकि 1 से किसी नंबर को डिवाइड देने पे वही नंबर आएगा, चेंज होगा नहीं। सो हर किसी चीज़ों का नीचे 1 लगा ही सकता हूँ मैं, और आप भी लगा सकते हो, है ना। तो देखो अब ये जब p/q फॉर्म में हो गया ना, p/q फॉर्म में है और ये डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आपका मर्जी, आप कोई भी एक नंबर से इंटू कर सकते हो। ठीक है, तब जब इंटू देना ही है, अब मैं मान लो 2 से इंटू दिया, 2 से इंटू देने पे जो भी नंबर आया वैल्यू होगा, है ना, उसका बीच पे 6 रेशनल नंबर आया ही नहीं, 6 नंबर आया ही नहीं है, तो मतलब फिर से इंटू देना पड़ेगा। तो मेरा मानना है, अगर मेरा बातों को आप मानते हो तो जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो आप कोई भी नंबर से इंटू मार सकते हो, और जब कोई भी नंबर से इंटू मार ही सकते हो, तो 10 से इंटू देना सबसे आसान है ना। 10 का टेबल सबसे इजी होते हैं। तो जब डिनोमिनेटर सेम है आप कोई भी नंबर से इंटू दे दो, लेकिन हर जगह पे सेम ही नंबर लेना पड़ेगा। अगर 2 से इंटू देना है तो हर जगह ऊपर नीचे 2 होना पड़ेगा। अगर 5 से इंटू देना है तो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5 होना पड़ेगा। कब? जब डिनोमिनेटर सेम होगा, है ना। तो 10 का मल्टीप्लिकेशन सबसे ईजी है, और 10 से मल्टीप्लाई देने से क्या होगा, जो 6-7 नंबर मांगा वो आ जाते हैं, है ना। जो तो नंबर लेने से क्या होगा, मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो फिर वापस इंटू देना पड़ेगा। तो भाई मेरा मानना है कि भाई मैं 10 से ही मल्टीप्लाई करूँगा इसको। ठीक है,
तो देखो 3 10 जा 30 एंड 10 1 जा 10, है ना। यहाँ पे क्या आया 4 10 जा 40, 10 1 जा 10। अब देखो 0 0 कैंसिल, नीचे में क्या है 3, 1 से 3 को डिवाइड देने पे 3 ही तो आएगा। 0 0 कैंसिल, नीचे में 1, 1 से 4 को डिवाइड देने पे 4 ही तो आएगा, वैल्यू चेंज हुआ ही नहीं है ना। अब देखो दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है, सेम चीज़ों पे तो कंपेयर होगा नहीं बड़ा छोटा। तो ऊपर का न्यूमरेटर को चेक करो आप, 30 एंड 40, यहाँ पे छोटा बड़ा है कंपेयर यहाँ में, तो देन 30 एंड 40 का बीच पे हम लोग 6 7 नंबर बोल सकते हैं। दैट मीन्स मेरे को 6 रेशनल नंबर यहाँ का बीच में मिल गया। और वो लिखेंगे कैसे, 6 रेशनल नंबर्स आर 30 आफ्टर 30, बिटवीन होना है ना, बिटवीन बीच में आना है, तो 30 के बाद में 31, और डिनोमिनेटर जो भी आया वो लिख देना है। 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 1 2 3 4 एंड 35/10। तो देखो 5 रेशनल नंबर p/q या q ≠ 0, 5 रेशनल नंबर मैंने ढूंढ दिया। और भी ढूंढ सकते थे 36 37 38 39, है ना, लेकिन 6 बोला तो मेरा से एक गलती हो गया, यहाँ में 5 ही हुआ, तो 6 होने के लिए 36/10, है ना जी। तो और भी ढूंढ सकता था, लेकिन 6 मांगा तो 6 मैंने लिख दिया। ओके जी, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा इसने, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 एंड 4/5 का बीच पे बिटवीन पे आपको 5 रेशनल नंबर लाके दिखाना है। तो देखो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है ना। तो मैंने क्या किया, जो भी नंबर है उसको सेम लिख दिया। आप मेरा बात को सिर्फ फॉलो कर लो, एकदम आसान लगेगा। तो जो भी नंबर दिया उसको लिख लेना है, यहाँ पे इंटू दे देना है। अगर डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो आपका मर्जी कोई भी नंबर से इंटू दे दो। जो भी नंबर लोगे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह पे सेम नंबर देना है ना, जब डिनोमिनेटर सेम होगा। डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं है तो वो अलग बात, वो मैं दिखाऊंगा, ठीक है जी। तो देखो मैंने कहा 10 से इंटू देने पे सबसे आसान होते हैं। तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, तो क्या आया 3 10 जा 30, 3 10 जा 30, 5 10 जा 50, है ना, 4 10 जा 40 एंड 5 10 जा 50, ठीक है जी। तो 15 डिनोमिनेटर सेम है, नो कंपेयर। 30 एंड 40 अलग अलग है, तो वहाँ का बीच पे लाना है। 30 एंड 40 का बीच में 31 32 34 35 36 ऐसा करके बहुत सारे नंबर बोल सकते हैं, तो 5 ही नंबर चाहिए। तो आपको लिखना है वर्ड में, है ना। मेरा वीडियो लेंदी हो जाएगा, सो मैं वो सेंटेंस नहीं लिख रहा हूँ। आपको ऐसा लिखना है, देयरफॉर 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर 30 का बाद में क्या आएगा भाई 31, डिनोमिनेटर जो है वो लिखते रहना है। 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, क्या हुआ 1 2 3 4 और एक चाहिए, है ना, 5 होने के लिए 35/50 हो गया 5 रेशनल नंबर। अब बात होती है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या होगा। मान लो 3/2 एंड 4/5 था, है ना। तो देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ठीक है जी। अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब क्या है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, तो कैसे लाया जाए। अगर डिनोमिनेटर सेम है, देखो डिनोमिनेटर सेम हो या सेम ना हो, आपको जो भी दिया गया उसको रिपीट लिखो, यहाँ पे इंटू दे के रख दो। इसका नेक्स्ट वाला नंबर जैसा का वैसा लिखो, फिर वही सेम रिपीट करो आप, 4/5 इंटू दे के रख दो। अब लास्ट एक बात सुनो, और मैं नहीं बोलने वाला हूँ। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप सेम नंबर से हर जगह पे इंटू दे दो। अगर 5 से इंटू देना है, यहाँ पे 5, कब जब नीचे सेम होगा, डिनोमिनेटर सेम होगा, तो यहाँ पे 5 5 5 5। अगर 10 लिया होगा 10 10 10 10, है ना। डिनोमिनेटर सेम होना ही पड़ेगा, अगर नहीं है तो। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम होना ही पड़ेगा, है ना।
इसका बाद ही बाकी सब कर सकते हैं। ओके जी। तो डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं है तो पहले सेम करना पड़ेगा। इसके लिए देखो, इसका डिनोमिनेटर से आप यहाँ पे लगा लो ऊपर नीचे, और इसका डिनोमिनेटर आप इसको दे दो। ठीक है, आप क्या निकल गया यहाँ 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, और यहाँ पे क्या आया 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10। तो देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, नो कंपेयर। न्यूमरेटर 15 एंड 8 एंड 15 का बिटवीन में बीच पे बहुत सारा नंबर लिखा जा सकता है। अगर 5 मांगा 6 मांगा तो देखो 8 का बाद में क्या आएगा 9/10, 9। डिनोमिनेटर जो है वो तो लिखते रहना है, 9 10, 8 के बाद 9 10 11, देन 12, देन 13, देन 14, है ना। तो 8/10, जैसे कि ये 8/10 और ये क्या था 15/10, है ना। ये दो नंबर का बीच पे बिटवीन पे 1 2 3 4 5 6 नंबर ढूंढ लिया। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप सेम यहाँ पे सेम नंबर से इंटू दे दो। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले सेम करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ का डिनोमिनेटर से इसको इंटू दे दो और इसका डिनोमिनेटर से उसका ऊपर नीचे इंटू दे दो। ठीक है, तो जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स बोलना है, गिव रीजन फॉर योर आंसर। जो ट्रू फॉल्स बोलना है आपको। और क्या कहा पहला क्वेश्चन पे, क्या कहा भाई कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, है ना। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ठीक है। देन क्या कहा, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, ठीक है। तो अब बात होते हैं, अगर आपको मालूम है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर, तो बढ़िया बात है। मैं आपको समझाने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मेरा मोबाइल एक्चुअली मोबाइल है और मैं आपको यहाँ में दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो क्या कहा, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ये नंबर लाइन है ना, 0 1 2 3 4 4 4 और आगे भी जाते रहेगा, है ना। और लेफ्ट साइड पे क्या होगा, -1 -2, ओके। तो एक्चुअली देखो 0 से पॉजिटिव डायरेक्शन पे जो भी है वो सारा का सारा होल नंबर है, एंड 1 से पॉजिटिव डायरेक्शन पे वो है नेचुरल नंबर, ठीक है, ओके। तो देखो आपको समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि नंबर लाइन पे 0 से पॉजिटिव डायरेक्शन पे आगे जाने पे होल नंबर होगा, और 1 से पॉजिटिव डायरेक्शन पे आगे जाने पे नेचुरल नंबर होगा। अब सुनो मेरे बात, दैट मीन्स देखो होल नंबर का लिस्ट बड़ा है और नेचुरल नंबर का लिस्ट छोटा है, क्योंकि 0 नेचुरल पे नहीं आता है। दैट मीन्स नेचुरल का जो भी नंबर है ना, नेचुरल का जो भी जितना भी नंबर है, यहाँ से नेचुरल शुरू होते हैं ना, ये नेचुरल है ना, नेचुरल का सारा नंबर आपको होल नंबर का लिस्ट पे मिल जाएगा, है ना। इसलिए हर नेचुरल नंबर होल नंबर होगा, लेकिन हर होल नंबर नेचुरल नहीं होगा। होल नंबर नेचुरल नहीं होगा, क्योंकि होल नंबर का जो ये 0 है वो नेचुरल नंबर का लिस्ट पे नहीं आते, है ना। तो देखो इसमें क्या कहा कि भाई एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। हाँ, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, क्योंकि एवरी नेचुरल नंबर कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ होल नंबर, ठीक है। फिर देन क्या देखा, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। इंटीजर मीन्स क्या है, प्लस माइनस, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, सारा का सारा इंटीजर। तो होल नंबर होने के लिए तो भाई 0 से पॉजिटिव डायरेक्शन है ना। नेचुरल नंबर होने के लिए भी 1 से लेकर पॉजिटिव डायरेक्शन में है, जबकि इंटीजर में माइनस भी आते हैं। होल नंबर या नेचुरल होने के लिए पॉजिटिव होना ज़रूरी है। तो हर होल नंबर इंटीजर नहीं होगा, है ना, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव भी आता है। तो एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर फॉल्स, क्योंकि देखो ये -2 भी इंटीजर है। ये नंबर लाइन पे जो लिखा जाएगा
2, 3, 4 माइनस पे और प्लस पे वो सब इंटीजर है। माइनस कभी होल नहीं होगा, नेचुरल भी नहीं होगा। तो एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर इज फॉल्स, ठीक है। देन एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, हर रेशनल नंबर होल नंबर होगा कह रहा है। तो रेशनल में क्या कंडीशन था, साइन का कोई बात नहीं था। रेशनल में जस्ट ये कंडीशन था जिसको आप पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकेगा वही, जिसको आप पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकेगा वही रेशनल नंबर है। तो 2 को 2/1 पी बाई क्यू में आ गया, एंड -2 को भी हम लोग लिख सकेंगे -2/1। देखो ये भी पी बाई क्यू, ये भी पी बाई क्यू, रेशनल नंबर हो गया। लेकिन 2 इज़ होल नंबर, -2 इज़ नॉट होल नंबर। तो रेशनल नंबर होने से होल नंबर होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि होल नंबर होने के लिए पॉजिटिव होना पड़ेगा। रेशनल होने के लिए साइन का कोई बात नहीं है, निगेटिव नंबर भी रेशनल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर होने का कंडीशन है फ्रैक्शन पी बाई क्यू फॉर्म में आना, जहाँ पे नीचे में 0 नहीं होना है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, हर नेचुरल नंबर होल नंबर होगा, लेकिन एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर बोलने से गलत। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर बोलने से गलत, क्योंकि इंटीजर पे माइनस भी आते हैं, जबकि होल नंबर होने के लिए पॉजिटिव होना ज़रूरी है। एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर बोलने से भी गलत है, क्यों, होल नंबर होने के लिए पॉजिटिव होना ज़रूरी है, और रेशनल नंबर होने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव का कोई बात नहीं है, ऊपर नीचे नंबर फ्रैक्शन होना है। ओके, तो ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज था। होप आपको समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया कि सर आपका स्पीड ज़्यादा है वगैरह वगैरह, जो भी है, मैं तो मेरा ही हिसाब से पढ़ा दिया ना, आपको अच्छा लगे या फिर मेरे को कैसे करना है, अब जस्ट कमेंट करना। अच्छा लगने से भी कमेंट करके दिखा करना है, और अच्छा नहीं लगने से कैसे सुधारना है मेरे को, वो भी आपको बोलना है कमेंट पे, ठीक है जी। लाइक करना, सब्सक्राइब करना वो आप पे छोड़ दिया, वो मैं कभी नहीं बोलूँगा, है ना। जस्ट मेरा पढ़ाई कैसे लगा, पढ़ाने वाला आपको कैसे लगा, और मैं मेरा पढ़ाने वाला को और क्या सुधारूँ, वो जस्ट कमेंट करना है, जस्ट सजेशन चाहिए मुझे। ओके जी, ठीक है, मिलते हैं अगले एक्सरसाइज का अगला वीडियो पे। ओके, तब तक के लिए बाय।